हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इतिहास के दूसरे पार्ट भारत में राष्ट्रवाद उससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो देखिए, वर्ष 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2020 और 2011 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। तो दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा और यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय, और यह प्रश्न 2011 में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। तो देखिए, जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमारे चौथे प्रश्न का बी ऑप्शन वर्ष 1929 सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2017 और 2013 में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन दांडी सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। देखिए, उन्होंने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने हेतु की थी। तो यह क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन नमक कानून तोड़ने हेतु सही हो जाएगा और यह प्रश्न 2011 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वर्ष 1916 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस सत्र में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखिए, किस सत्र में, तो देखिए जो सितंबर 1920 में हुआ था। सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। कहाँ में, कलकत्ता में। तो कलकत्ता सत्र में जो सितंबर 1920 में हुआ था उसमें खिलाफत मुद्दे के सत्याग्रह को शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन यह प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो प्रश्न है उसके हिसाब से ऑप्शन सी कलकत्ता सत्र में यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। किस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। तो देखिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2014 में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो देखिए, बाबा रामचंद्र जो थे वह अवध में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक आतंकवादी गुरिल्ला आंदोलन किसके नेतृत्व में पूर्ण रूप से फैल गया था। तो देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू। कौन, अल्लूरी सीताराम राजू। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो वर्ष 1930 में। कब, वर्ष 1930 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ मिलकर आरंभ किया था। तो देखिए, 78 अनुयायियों के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, जतिन दास, भगत सिंह और अजय घोष, इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना
की थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कौन, भगत सिंह। और मैं आपको बता दूं तो इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। कब? वर्ष 1928। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए ऑन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।